ठीक है, तो आज अपना ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखते हैं जो हमारी आर्टरी होती है और जो वेन होते हैं, जो ब्लड वेसल होते हैं, वो इंटरनली यानी अंदर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं आपका क्या, ब्लड वेसल के बारे में। ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल का काम क्या होता है, इट कैरी ब्लड, यानी ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है, उस हिसाब से प्योर और इम्प्योर ब्लड को रखेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आपका आर्टरी एंड वेन। ठीक है, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का सेम ही है, इसलिए हम एक साथ देख ले रहे हैं। देखो जो हमारा आर्टरी का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, क्या, ये जो आप देख रहे हो ना सबसे बाहर वाला लेयर, ये जो आप बाहर देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर उसके ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं आपका ट्यूनिका मीडिया, यानी बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। पर सबसे अंदर जो होता है, इस वाले लेयर को हम आपको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। अभी ट्यूनिका इंटरना के चारों तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए लैमिना, इसको बोलते हैं हम, आपका ये जो रेड कलर का देख रहे हो इसको हम देखते हैं, बोलते हैं इंटरनल लैमिना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ट्यूनिका इंटरना को ही बोलते हैं हम आपका इंडोथीलियल, इंडोथीलियल लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं आपका ट्यूनिका मीडिया, जो सबसे अंदर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, इसी को बोलते हैं हम आपका इंडोथीलियल। अब ये बने किस किस से होते हैं, तो आपका जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो आउटर लेयर होता है सबसे बाहर लेयर होता है, वो किसका बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। क्या, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ में आया, जो क्या आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो मसल होगा वो मसल क्या होगा, लॉन्ग होगा, यानी उसको बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, अब इस ट्यूनिका एक्सटर्ना में कुछ फाइबर्स भी होते हैं पतले पतले। ठीक है, वो फाइबर क्या होते हैं आपके, कोलेजन फाइबर, क्या, कोलेजन फाइबर, और दूसरा होगा आपका इलास्टिन फाइबर। ठीक है, चलिए जो बीच वाला लेयर है ट्यूनिका मीडिया, देखिए उसमें क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, किसमें, ट्यूनिका एक्सटर्नल में, बट ट्यूनिका मीडिया में हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा सर्कुलर मसल, क्या, सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन मसल पढ़ेंगे ना तो उसमें सब बताएंगे कि स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो मसल वाले चैप्टर आएगा उसमें ये सब चीजें रहेंगी। फिर आता है हमारा ट्यूनिका इंटरनल या ट्यूनिका इंटरना, या इसी को बोलते हैं हम आपका इंडोथीलियल, कोई दिक्कत नहीं। ये किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम आपका इंडोथीलियल लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इतनी बातें समझ में आई। तो सेम चीज रहता है हमारे आर्टरी में भी और सेम चीज रहता है वेन में। डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है, डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या, डिफरेंस की हम बात करें, डिफरेंस, जो आर्टरी का वॉल होगा देखिएगा, आर्टरी वॉल क्या होती है, थिकर होती है, एंड वेन का जो वॉल होता है, वॉल ऑफ वेन थिनर होती है। ठीक है, यानी मोटा जो होता है वो कौन होता है आपका, थिकर होता है, कौन,
आर्टरी जो होती है थिकर होगी और जो वेन होगी वो क्या होगी हमारी, थिनर होगी। क्या होगी, पतली होगी। अब समझ में आया कैसे आता है, देखिए कौन सी लेयर एक्चुअली में रहती है, जो हमारा ट्यूनिका मीडिया, क्या, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी में होगा, कहाँ गया आपका, ये आर्टरी में होती है थिकर, वट वेन में, ये वेन में क्या होगी आपकी, थिनर, यानी पतली होगी एज कंपेयर टू आर्टरी। चलिए फिर हम देखते हैं कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस कहाँ पे आया, तो कहाँ पे लिख दें यार, ये तो स्वाहा कर दिए पूरा। आर्टरी, दूसरा होता है हमारा वेन। देखो पहले क्या हो गया, जो हमारे पास हार्ट है, आपको पता है हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड हार्ट से, हृदय से कहाँ जाएगा, पूरे ऑर्गन में जाएगा। अब ऑर्गन में जाएगा, सेल में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, तभी तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा तो एनर्जी बनेगा, एटीपी होगा, ठीक है। तो यानी आर्टरी वो काम करती है, तो लिख सकते हो इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, यानी हार्ट से दिल से ऑर्गन तक, टिश्यू तक कौन पहुंचाता है, आर्टरी। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड और प्योर, ठीक है। बट एक ऐसी आर्टरी है, क्या, एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड रखती है, आपने पढ़ा है, कौन सा, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसे बोलते हैं आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। समझ में आया, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, याद करिए पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती थी, आपका जो नीचे वाला चैम्बर होता था, लोअर चैम्बर, लोअर वेंट्राइकल, कौन सा, राइट वेंट्राइकल, राइट वेंट्राइकल से कहाँ पे जाती थी, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास, और वो क्या रखे रहती थी, इम्प्योर ब्लड। दूसरी बात, जो हमारी आर्टरी होती है, देखिए आर्टरी का एक काम और होता है कि इसमें वाल्व नहीं प्रेजेंट होता। वाल्व का काम हमने क्या बताया था, बैक फ्लो को रोकेगा, तो वाल्व अपसेंट। बट आपको पता है किसमें वाल्व प्रेजेंट था, वाल्व प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व था आपको पता है, पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो वॉल आपका, सीधी सी बात ये बोल सकते हो, इतनी बात है, ठीक है। तीसरा इसकी बात करें हम आपका कलर की, कि दिखने में ये देखो आर्टरी जो होगा ना डीपली सिचुएटेड होगा, आपको नॉर्मली जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कलर ना, वो वेन है। आर्टरी बहुत डीपली होगा, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। तो आर्टरी लिख सकते हो, आर्टरी डीपली सिचुएटेड, डीपली सिचुएटेड इन स्किन, यानी स्किन के अंदर बहुत डीपली होता है। समझ में आया कि नहीं आया, दिखने में कैसा होता है, ये आप बोल सकते हो ये होता है हमारा पिंकिश कलर, पिंकिश या ब्राइट रेड कलर, ठीक है। चलिए फिर आर्टरी की बात करें, आर्टरी की बात खत्म हो गई, जस्ट इसका उल्टा करते हैं। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखे रहती है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगी, हार्ट से ऑर्गन तक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यानी जो अब ब्लड ऑर्गन में आ गया है, तो ऑर्गन में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़ों में जाना है, तो फेफड़े में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, वो कहाँ पे आएगा, हार्ट में। तो जो इम्प्योर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है, वेन। बट आपको ये एक्सेप्शन यहाँ भी पता है, क्या, क्या, पल्मोनरी आर्टरी था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है यहाँ पे एक एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन,
ये क्या रखती है, प्योर ब्लड। आप बताइए पल्मोनरी वेन कहाँ था हमारा, फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ पे आया था, लेफ्ट एट्रियम में, जो प्योर ब्लड रखती थी। ये क्या रखता है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। दूसरा वॉल्व, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होगा, वॉल्व प्रेजेंट होगा, बट एक ऐसा क्या था, एक्सेप्शन। कौन था भाई, एक्सेप्शन, अपवाद, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में वॉल्व एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर से आया था भैया। फिर आर्टरी जो होता है डीपली सिचुएटेड होता है, उसको देख नहीं सकते, बट जो वेन होता है आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ये देखिए देख सकते हो, थोड़ा ब्लूइश कलर का है, ठीक है। तो जो वेन होता है हमारा, कहाँ गया भैया, ये सुपरफिशियली होता है, सुपरफिशियली सिचुएटेड इन स्किन, यानी ऊपर से ही आपको ये दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आर्टरी, फिर ये क्या हुआ, कौन से कलर का होता है, ये होता है हमारा, देखिए ब्लूइश कलर, क्या, ब्लूइश कलर, या बहुत बोलते हैं इसको ब्राउन रेड कलर, क्या, ब्राउन रेड कलर। ये तो ब्लूइश कलर होगा, ब्लूइश कलर आया तो अच्छी बात है। अगर जो कहीं पे आपको क्या दिखे, ब्राउन कलर, तो आप ये भी बोल सकते हो, या ब्राउन नहीं बोलेगा, सीधे से बोलेगा डीप रेड कलर, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, डीप रेड कलर। चलिए छापो इतना भाई जल्दी, ठीक है। चलो एक बार अपन बताते हैं कि देखो जो हमारे पास ब्लड वेसल होता है, वो ब्लड वेसल का काम क्या होता है, वो ब्लड को क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करेगा। अब वो ब्लड हार्ट से ऑर्गन तक ले जाएगा या ऑर्गन से हार्ट तक ले जाएगा, वो प्योर ब्लड रखेगा या इम्प्योर ब्लड रखेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड वेसल है, या आर्टरी है या वेन है, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड रखता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो प्योर ब्लड है तो बताइए हार्ट से कहां पे जाएगा, ऑर्गन तक जाएगा। तो आर्टरी का काम क्या होता है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। बट एक एक्सेप्शन है, कौन सा अपवाद है साला, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे भेजता है, फेफड़े के पास, लंग्स के पास, ठीक है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जो आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी में क्या नहीं प्रेजेंट होता, आपको भी पता है कि आर्टरी में वाल्व नहीं होते, कि होते हैं बताइए, पल्मोनरी आर्टरी में वाल्व नहीं होते, बट एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी फेमिलुनार आर्टरी, क्या, पल्मोनरी फेमिलुनार वाल्व, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी में। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। छापो इसे एक बार और रिपीट कर देंगे, जल्दी करो। अरे ये तो दिख नहीं रहा भाई तुम्हें यार, ठीक है। चलो हम एक बार और बता देते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही, फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल का काम क्या होता है कि जो ब्लड है, ये तो प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब प्योर ब्लड को कौन ट्रांसफर करता है, वो करता है आर्टरी, यानी हार्ट से लेकर ऑर्गन तक जो ब्लड की सप्लाई करेगा वो कौन करेगा, आर्टरी। और ये कौन सा ब्लड होगा, प्योर ब्लड। क्या पूरे आर्टरी प्योर ब्लड ही देते हैं ऑर्गन को, नहीं। एक ब्लड ऐसा है जिसका नाम है, एक आर्टरी ऐसा है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम ये होता है कि वो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। समझ में आया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे कौन से ऑर्गन में, लंग्स में। समझ में आया। दूसरा जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में वाल्व नहीं होते, वाल्व यानी जो बैक फ्लो को रोके, वाल्व एब्सेंट होता है। बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी आपने पढ़ी थी जिसमें एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व, या आप बोल सकते हो कि इसे एरो, हाँ पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, ये जो आर्टरी होती है, आर्टरी बहुत डीपली सिचुएटेड होती है, इसको आप नॉर्मली नहीं देख सकते, जो हमारी ये स्किन होती है उसके डीपली सिचुएटेड होता है। दिखने में देखा जाए तो ये कौन से कलर का होता है, ये ब्राइट रेड कलर का होगा, या इसी को बोल सकते हो पिंकिश रेड कलर का, ठीक है।
दूसरा जो हमारा वेन होता है, वेन का काम क्या होता है कि ये इम्प्योर ब्लड को, जो ऑर्गन ने इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो ब्लड निकाले उसको कहां तक पहुंचाना है, हार्ट तक। यानी इम्प्योर ब्लड को ऑर्गन से लेकर हार्ट हार्ट यानी दिल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वेन। पर क्या पूरे वेन है, जितने भी वेन है वो इम्प्योर ब्लड रखती हैं, नहीं। एक आपका पल्मोनरी वेन ऐसा है जो प्योर ब्लड रखता है। आप याद करिए कि हमारा जो फेफड़ा था यानी लंग्स था, लंग्स से क्या आया था हमारे किस में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और उसने प्योर ब्लड ड्रेन किया था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्व जो होता है वॉल्व प्रेजेंट होता है, पर एक पल्मोनरी वेन ऐसा है जिसमें वॉल्व एब्सेंट होता है। दूसरी बात होती है जो हमारा क्या होता है कि ये सुपरफिशियली यानी ऊपर से ही आपको दिख जाएगा। आप देखो ब्लूइश कलर का जो दिख रहा है ना, वो क्या है, हमारा वेन है। तो वेन जो होता है ब्लूइश कलर का होता है या डीपली रेड कलर कहीं ना कहीं पे देखने को मिलता है। अगर जो ब्लूइश कलर नहीं है तो डीप रेड पे ऑप्शन क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी आर्टरी और वेन होती है वो दिखने में कैसी होती है अंदर से। तो आर्टरी और वेन का जो पहला लेयर होता है, जो आउटर लेयर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाले लेयर को बोलते हैं आपका ट्यूनिका मीडिया। जो सबसे अंदर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो किस चीजों से मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। फाइबर में दो फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिन फाइबर। जो आपका ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली लेयर होती है। इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर मसल होता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल होता है। इसमें एक फाइबर प्रेजेंट होगा जिसका नाम है इलास्टिन फाइबर। ये लेयर जो होती है आर्टरी में, ये जो ट्यूनिका मीडिया है आर्टरी में थिक होती है, मोटी होती है, बट वेन में यही लेयर क्या होती है, थिनर होती है, पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। जो ट्यूनिका इंटरना है जो सबसे अंदर लेयर होती है, उसका ये इसी को बोलते हैं हम क्या, एंडोथीलियल लेयर। ये किससे मिलकर बनी होती है, स्क्वैमस सेल से, यानी स्क्वैमस इपिथेलियम से। इसके चारों तरफ क्या होता है, एक लेमिना होता है जिसको बोलते हैं आपका इंटरनल लेमिना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हुआ हमारे आर्टरी और वेन के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा पोर्टल सिस्टम। चलो एक और होता है भाई, पोर्टल सिस्टम कहाँ पे आ गया, चलो इसको फेंकना ही पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं आपके पास क्या, कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है। देखो कैपिलरी होता कहाँ पे, पहली बात कैपिलरी होता है इनसाइड, बताइए, ऑर्गन। ऑर्गन सेल टिश्यू के अंदर होगा, ठीक है, बहुत पतली सी होती है, नाम ये कैपिलरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होगी जिसका नाम है इंडोथीलियल। इंडोथीलियल यानी ट्यूनिका इंटरना वाला लेयर होगा, ट्यूनिका इंटरना। इसका काम क्या होगा, इट कनेक्ट आर्टरी विथ वेन। आर्टरी और वेन को कौन कनेक्ट करके रखती है, कैपिलरी। अब देखो नॉर्मली ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हम बता रहे हैं आपको। इसको हटाओ, देखो कैपिलरी की बात हुई। एक कैपिलरी ब्लड वेसल में होता है, देखिए आपको पता है, जैसे ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल। अरे भैया ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ठीक है। यानी ये क्या हो सकती है, आर्टरी होगी या वेन होगा। ये खुद ही क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह से ब्लड दूसरी जगह पे जाएगा। पर ये क्या आपने सुना होगा कि समंदर भी कभी कभार क्या होता है, प्यासा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सुना होगा। पर ये जो समंदर है हमारा, जो ब्लड वेसल है, ये खुद भी प्यासा रहता है। कहने का मतलब ब्लड वेसल के अंदर अगर जो ब्लड को सप्लाई करना है तो उसके लिए कैपिलरी होगी, एक ऐसी पतली सी
कैपिलरी होगी, उस कैपिलरी का नाम है हमारा वासा वेसोरम। वासा वेसोरम क्या करती है? इट इज अ कैपिलरी, इट इज अ कैपिलरी विच सप्लाई ब्लड टू ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को सप्लाई करने वाली कैपिलरी का नाम है हमारा वासा वेसोरम। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि कैपिलरी होती क्या है, तो आप बोलोगे कैपिलरी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाली लिंकेज को हम बोलते हैं। कैपिलरी एक ब्लड वेसल है जो बहुत ही पतली होती है डायमीटर में। कैपिलरी की ओपनिंग होती है ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर। समझ में आया? अब देखिए कैपिलरी के काम हमें समझ में आया। कैपिलरी में केवल और केवल एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम आपका एंडोथेलियल लेयर, यानी ट्यूनिका इंटरना। दूसरा जो हमारे पास क्या होती है, कैपिलरी होती है। एक कैपिलरी प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल में। उस ब्लड वेसल में जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है उस कैपिलरी का नाम है वासा वेसोरम। इस वासा वेसोरम का काम ये होता है कि जो हमारी ब्लड फ्लो हो रही है आर्टरी या वेन में, उस ब्लड को यानी उस ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई कौन करेगा? हमारा वासा वेसोरम। याद रखिएगा कि आर्टरी और वेन को यानी जो ब्लड वेसल है उसको ब्लड कौन सप्लाई करेगा? उसको ब्लड सप्लाई करता है एक कैपिलरी, और उस कैपिलरी का नाम है हमारा वासा वेसोरम। ठीक है, आपने नहीं सुना होगा कभी कि समुंदर भी प्यासा रहता है, पर जो हमारा ये समंदर है, जो हमारा ब्लड वेसल है, वो प्यासा रह जाएगा अगर जो हमारा वासा वेसोरम ना हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा कि ये कैपिलरी हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्लड का सप्लाई कैसे होता है। एक हम देखेंगे आपका पोर्टल सिस्टम पर। चलिए, क्या पोर्टल सिस्टम। चलिए, पोर्टल सिस्टम को समझने से पहले आप नॉर्मल सिस्टम समझिए। नॉर्मल सर्कुलेशन, नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इन बॉडी, जो बॉडी में जो हमारे ब्लड फ्लो नॉर्मली होता है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? चलिए देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, इधर क्या है, दिल है, हार्ट। ठीक है, हार्ट से क्या निकलेगा? आर्टरी। क्या? आर्टरी। ये आर्टरी आगे चल के किस में टूट जाएगी? छोटे छोटे, देखो कहाँ गया भैया, ये और ऐसे छोटे से पार्ट में टूट जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका आर्टेरियोल। ठीक है, हमने बताया था आर्टरी और आर्टियोल में क्या डिफरेंस होता है। फिर ये आर्टियोल जो है तो और छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्या? और छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखना, देख रहे हो, डायमीटर का सब खेल है। समझ में आया? इसे ये जो आप देख रहे हो रेड कलर, इसको हम बोलते हैं आपका कैपिलरी। क्या? कैपिलरी। ठीक है, यहाँ से फिर आपको निकलेगा, हमने बोला ना कि कैपिलरी का काम क्या होगा, आर्टरी को और वेन को कनेक्ट करना। तो देखिएगा इधर से कुछ ऐसे पतले पतले से और निकलेंगे, जैसे इधर आर्टेरियोल है ना, तो इधर भी आपको कुछ आएगा। ये है हमारा वेन्यूल। क्या? वेन नहीं है, ये हमारा वेन्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? ये वेन्यूल है, और ये हमारा जो एक मेन है, ये क्या है हमारा? वेन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इधर से ऑर्गन आ गया। क्या? ऑर्गन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो नॉर्मल ब्लड फ्लो हमारे शरीर में कैसा होता है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड आएगा, वो कहाँ पे जाएगा? आर्टरी में।
आर्टरी पे पहुंचा, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, छोटी आर्टरी में जिसका नाम है आर्टेरियोल। और ये आर्टेरियोल फिर छोटे से पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे ब्रांच में, उसको बोलते हैं आपका कैपिलरी। कैपिलरी भी ब्लड वेसल है। ये आर्टेरियोल, कैपिलरी और ये वेन्यूल, ये तीन चीज कहाँ पे ओपन होते हैं, ऑर्गन के अंदर। यानी किसी ऑर्गन या किसी सेल के अंदर अगर जो हमें ब्लड पहुंचाना है तो आर्टरीज होना, आर्टेरियोल, फिर कैपिलरीज और फिर वेन्यूल। ठीक है, तो वेन्यूल क्या है, छोटा वेन है, और ये फिर उसके बाद आ जाएगा आपका वेन, और फिर इधर ऑर्गन। समझ में आया कि नहीं आया, कि हमारे पास जो हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे होता है, हार्ट, फिर आर्टरी में गया, फिर आर्टेरियोल में गया, फिर कैपिलरीज में गया, फिर वेन्यूल में जाएगा, फिर वेन में जाएगा, फिर ऑर्गन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गन से ब्लड कैसे फ्लो होगा, ऑर्गन में जाएगा, फिर वेन में जाएगा, फिर वेन्यूल में जाएगा, फिर कैपिलरी में जाएगा, फिर आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टेरियोल में जाएगा, सॉरी आर्टेरियोल में जाएगा, फिर आर्टरीज में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आर्टेरियोल क्या है, छोटा आर्टरी है। वेन्यूल क्या है, छोटा वेन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बातें समझ में आई। अब हम देखते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होगा। आपने नॉर्मली देखा कि अगर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, यानी हार्ट से वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, देखिए नॉर्मल अगर जो कोई ऑर्गन है, ऑर्गन का ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में डायरेक्ट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। देखिए पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, एक बात समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जैसे आपके पैर है ना, बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट, क्या, अरे तुम नॉर्मली समझो भाई, आगे फिर समझना। एक देखो, एक ऑर्गन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये ऑर्गन है, एक ऑर्गन ये है, यानी ऑर्गन वन ये है, ऑर्गन वो टू है। एक किडनी, एक लीवर, समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये है हमारा हार्ट, दिल। ये समझ में आया। अब आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, एक ऑर्गन ब्लड को कहां पे डायरेक्ट डालता है, हार्ट में। बट पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, एक ऑर्गन अपना ब्लड कहां पे दे देगा, दूसरे ऑर्गन में। फिर ये जो ब्लड आ गया ऑर्गन टू के पास, ये ऑर्गन टू का ब्लड वेसल, याद रखिएगा, इस ऑर्गन टू का ब्लड वेसल अब इस ब्लड को कहां पे डालेगा, हार्ट में। यह है हमारा पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम मतलब नॉर्मली क्या होता है, देखो जब खेतों में पानी लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे अपन यहाँ से पानी लगाए, ठीक है, अब अपने को वहां पे जाना है, तो अपन क्या करेंगे, चलो अच्छा ये नजदीक पड़ रहा है तो पहले पानी इसमें दे दो, इसमें भी तो पानी लगाना था, तो ये यहाँ भर जाएगा, फिर इसके बाद वहां पे चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर जो हमें ऑर्गन, सॉरी अगर जो हमें क्या करना है, जो एक ऑर्गन है, कोई ऑर्गन है, उसका ब्लड हमें हार्ट तक यानी दिल तक पहुंचाना है, हम दिल तक डायरेक्ट नहीं देंगे कि गाना बन जाए दिल दे चुके सनम। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन में ब्लड डालेंगे, एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन के ब्लड में जाएगा, और ये ऑर्गन जो है इसके ब्लड को और खुद के ब्लड को हार्ट में पहुंचा देगा। ये होता है हमारा पोर्टल सिस्टम। चलिए, अब पोर्टल सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, तो एक हम देखते हैं आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। चलो, रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे पास ऐसे मेढक होता है, अरे बनाते ही नहीं आता भाई, फ्रॉग, ठीक है, हमारे में एब्सेंट होता, पहली बात ये एब्सेंट होता इन मैमल, कि कल मुस्तफर कहाँ है, मैमल, ठीक है, मैमल यानी ह्यूमन में भी एब्सेंट होता है, हमारे में ये रीनल पोर्टल होता ही नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, दूसरा पोर्टल सिस्टम होता है। देखो फ्रॉग में जो पैर होते हैं ना, जो लिम्ब होती हैं, या उसके पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, अब आपको पता है जो पैर है ये पोस्टीरियर पार्ट है, वहां से कुछ ना कुछ क्या होगी, ब्लड वेसल निकलेंगी, ठीक है, ये ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली हम अगर जो क्या कर दें, कहाँ पे दे दे भैया, इसको दे दे हार्ट पे, पर हार्ट में करेंगे तो पोर्टल सिस्टम होगा ही नहीं। अब ये जो है इसको हम किस में डाल देंगे, अरे यार भाई, ये हमारा किडनी है, क्या, किडनी, किडनी को ही हम बोलते हैं रीनल, ठीक है। तो ये ब्लड क्या, लिम्ब का ब्लड कहाँ पे आ गया, किडनी के पास आ गया, ठीक है। किडनी से जो भी निकालना होगा निकाल लेगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। फिर ये ब्लड देखिएगा, ये ब्लड, अरे कलर तो आ, फिर ये ब्लड, ये ब्लड,
यहाँ पे जो ब्लड है देखिएगा, यहाँ पे तो नहीं होता एक्चुअली में, यहाँ पे निकलता है। ये ब्लड कहाँ पे सप्लाई होगा? हार्ट में है। अब किडनी बोलेगी हम दिल दे चुके फरम है। चलो ये वही वाली बात हुई कि इसकी दुश्मनी है तो भैया एक काम कर, मैं दे दूंगा। चल ये यहाँ पे चला गया। ये था हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। ये किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में, मेढक में प्रेजेंट होता है। और में प्रेजेंट होगा जब एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे। ये वो रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर क्या बचा भैया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कहाँ पे है जगह यार? पहले इसको छापो, टाइम नहीं है। हो गया? चलो देखो एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम को समझने से पहले आप नॉर्मल समझिए कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। देखो हार्ट पता है, दिल जो होता है हमारा क्या करता है? ब्लड भेजता है, प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड कहाँ पे जाता है? आर्टरी के पास। ये आर्टरी से छोटे छोटे आर्टरी के पास जाएगा जिसका नाम है आर्टेरियोल। फिर आर्टेरियोल से कहाँ पे जाएगा? कैपिलरी में। कैपिलरी और छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं। इफ कैपिलरी से कहाँ पे चला जाएगा? वेन्यूल में। वेन्यूल क्या होता है? छोटा वेन होता है। उस वेन्यूल से कहाँ पे आ जाएगा? हमारे वेन में आ जाएगा। और ये वेन से हमारे ऑर्गन में चल जाएगा, किडनी में, लीवर में, फिल में, टिश्यू में, कहीं भी पहुंच जाएगा। ठीक है। बट जो हमारा आपका आर्टरी और क्या हुआ? कैपिलरी, वेन्यूल, ये तीनों ऑर्गन के अंदर होते हैं, फिल के अंदर होते हैं, टिश्यू के अंदर होते हैं। ये नॉर्मल हुआ। यानी समझ में आया कि जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है, पोर्टल सिस्टम को समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर जो हमारा ब्लड है नॉर्मल ऑर्गन से कहां पे जाएगा? हार्ट में, प्यूरिफिकेशन के लिए। बट पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा और दूसरे ऑर्गन से फिर हार्ट में जाएगा। डायरेक्टली ब्लड को सप्लाई नहीं होगा, यानी डायरेक्टली ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं होगा। समझ में आया कि जो पोर्टल सिस्टम होता है कि पोर्टल सिस्टम में जो ऑर्गन इम्प्योर ब्लड देगा, उस इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए कहां पे जाना है? हार्ट के पास जाना है। दिल के पास तो डायरेक्टली नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को अपना प्योर इम्प्योर ब्लड डाल देगा और वो इम्प्योर ब्लड जो ऑर्गन दूसरा ऑर्गन है वो उसका इम्प्योर ब्लड और खुद का इम्प्योर ब्लड को हार्ट में डाल देगा। ये वही वाली बात होती है कि जैसे क्या होता है जब खेतों में हम पानी लगाते हैं तो हमारे पास 3 खेत होते हैं, तो एक खेत दूर होता है। अगर जो पानी की कमी पड़ रही है यानी पाइप की कमी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे? ये वाले खेत से हम क्या करेंगे? इस वाले खेत में दे देंगे, फिर इस खेत से हम इस वाले खेत में दे देंगे। ठीक है। हम डायरेक्टली इस खेत को नहीं देंगे, यानी हम डायरेक्टली हार्ट को सप्लाई नहीं करेंगे ब्लड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? जैसे जो पैर हो गए ना, पैर हो गए, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, वहां से ब्लड वेसल निकली होती हैं, वो इम्प्योर ब्लड क्या करेंगी? किडनी में अपना इम्प्योर ब्लड डाल देंगी। अब वो किडनी क्या करेगी? इसको डिटॉक्सिफाई करेगी। और ये किडनी क्या करेगी? खुद का ब्लड और इस लिम्ब का यानी पैर का ब्लड, इन दोनों के ब्लड को कहां पे दे देगी? हार्ट में दे देगी। तो ये था हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम, जो कि हमारे मैमल में नहीं होता, ह्यूमन में नहीं होता। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, मेढक में। हो गया? चलो छपो। रीनल पोर्टल सिस्टम हो गया। दूसरा होता है हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाम ही बता रहा भाई, हेपेटिक यानी लीवर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो हमारे पास क्या होता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर स्टमक हो गया। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और दूसरा क्या हो गया? हमारा स्प्लीन। ठीक है। यहाँ से जो आपको पता है कि ये भी क्या करेंगे? इम्प्योर ब्लड रखेंगे। तो ये जो इम्प्योर ब्लड, क्या ये इम्प्योर ब्लड रखेंगे? ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा? हमारे, अरे लीवर में। क्या? लीवर में। ठीक है।
अब ये लीवर क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा हार्ट को। तो ये होता हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी ये इम्प्योर ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने दिया या स्प्लीन ने दिया वो कहाँ पे आया, लीवर में। लीवर में कैपिलरी होते हैं और साइनोसॉइड होते हैं। साइनोसॉइड भी क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं। क्या, साइनोसॉइड। अब ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा और हार्ट इसको प्यूरिफाई करेगा। ये होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे में प्रेजेंट होता है। तीसरा हो गया हमारा हाइपोफाइजियल। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, सबका एक हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में, हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत होते हैं, यानी जो आगे दिखता है उसको बोलते हैं एंटीरियर, जो पीछे पोस्टीरियर। तो जो हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा आपका, हार्ट में। देखो अब क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ से वेन निकलेंगे। क्या, वेन। उस वेन का नाम होगा हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। इस वेन के थ्रू क्या होगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। कहाँ से, हाइपोफेजियल पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। क्या क्या आएगा, ब्लड आएगा। कौन सा, इम्प्योर ब्लड। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा हमारा हार्मोन। ठीक है, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बने, पर उनको कहाँ पे जाना है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो वो इसके थ्रू जाएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू। फिर ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये भी हम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वो हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हमने बताया कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्प्लीन हो गया, यानी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक हो गया, इसके ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाके वो कहाँ पे आएंगे, हमारे लीवर में आएंगे। वो लीवर क्या करेगा, अपने कैपिलरी के थ्रू या साइनोसॉइड के थ्रू क्या कर देगा, हार्ट में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भेज देगा। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर होता है हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस से पोर्टल वेन निकलेंगे, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, वो पल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी पल्मोनरी ग्लैंड में, सॉरी पल्मोनरी पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा और वो हार्ट में चला जाएगा। तो ये जो आएगा हाइपोफिजियल, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक, वो क्या क्या रखे रहेगा, इम्प्योर ब्लड और दूसरा हार्मोन। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर होता है हमारा क्या, लिम्फ। लिम्फ जो हम आपको, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमने आपको बताया था। देखो क्या होता है कि आपको हमने बताया था, अभी बताया कि जो ब्लड का सप्लाई होता है, जैसे आप समझिए हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन में बहुत से टिश्यू होंगे, टिश्यू के अंदर सेल होंगे। तो जो यहाँ पे आपका ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल से जो क्या निकला हमारा, फ्लूइड निकला, वाटर एंड वाटर फ्लूअल, वाटर एंड वाटर फ्लूअल सबस्टांस, यही होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है, लिम्फ। इसको हमने डिटेल्स में बताया। एक लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें होती है, एक होता है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल, दूसरा होता है हमारा लिम्फ नोड। ठीक है, इसको 12th में आप ज्यादा पढ़ोगे डिटेल्स में। ठीक है, लिम्फ नोड हो गया, और फिर लिम्फ नोड के बाद हमारा क्या हो गया, देखो लिम्फ नोड में जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन का काम क्या होता है, इसको हमने बताया था कि ये आरबीसी को प्रोड्यूस भी करता है। पहला आरबीसी कौन प्रोड्यूस करता है, स्प्लीन। बट ये आरबीसी को खाता भी है, जगह डेड, अगर जो कोई आरबीसी या ब्लड सेल खराब है तो उसको खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ये सब चीजें हमने आपको डिटेल्स में बताई थी, इसलिए अभी नहीं बता रहे।